अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त में हुक्म मेज़बान सुल्तान शाह। हालिया खत्ते में जंग के बाइस हुकूमत पाकिस्तान ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत से 55 रुपये और डीजल की कीमत से भी 55 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। हालिया ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद सूरत हाल खित्ते में तब्दील होती जा रही है। मुसलसल ये खबरें बाज़गश करती रही कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हुई, तकरीबन $20 इजाफा हो गया। पाकिस्तान की जानब से मुसलसल ये मौक़िफ़ दिया गया कि 28 रोज़ का स्टॉक मौजूद है और पाकिस्तान में कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है। अगर पाकिस्तान के पास स्टॉक मौजूद था, पाकिस्तान कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है, तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है तो कीमतें क्यों बढ़ाई। 55 रुपये का इजाफा एकदम रात के पैर करना, जिससे लोगों को शदीद धचका पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से पहले ही महंगाई की शरह ज़्यादा है। आवाम परेशान ये है कि अब महंगाई का जो नया सैलाब आएगा, तूफान आएगा, वो कब थमेगा, क्योंकि इसका किसी के पास जवाब मौजूद नहीं है। प्रोग्राम में आज इसी में बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे, माहिराना राय भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पास वो ज़खायर मौजूद थे, हमने उसके मुताबिक पूरी सप्लाई चेन के अंदर प्रोडक्ट मुहैया किया है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया, ताकि आपके पास के तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। आए जी, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है। क्या हालात हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। 55 रुपये महंगा हो गया सर जुल्म है, आम लोगों के साथ जुल्म है। जो एक बाइक चलाने वाला है या कोई जॉब करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग तो शायद अफोर्ड कर लें, लेकिन आम बंदा जो बिल्कुल लेमैन है, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। 55 रुपये इजाफा, और ये भी नहीं पता कि अगले हफ्ते इजाफा कितना होता है। एक्चुअली यही बात है, ये गवर्नमेंट ने सीधा जो है ये हम लोगों पे पास ऑन कर दिया। उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा ली है। उन्होंने कि यार बढ़ रही है तो आगे बढ़ने तो मरते हैं, मरने दो। एक्चुअली बात ये हुई है, और ये इतनी का जुल्म हुआ है ना, इतना जुल्म है लोगों के साथ। 55 रुपये आपने बढ़ा दिया, 5-10 रुपये बढ़ाए थे, अब अपने टैक्सेस कम कर देते यार। आपने 100 रुपीज़ टैक्सेस जो लिए हैं, अब वो कम कर दें। आपने जो जहाज़ खरीदे, आप उसमें डीजल कम कर दें। आपने जहाज़ आपका, मैं आज सुन रहा था कि 28 पता नहीं कितने लाख रुपए का डीजल खाएगा बावलपुर जाने तक का। प्लीज़ मैडम, आप ये देख रही हैं अगर, तो आप ये इसके ऊपर प्लीज़ कुछ करें। जहाज ना चलाएं, आप जहाज़ को प्लीज़ ज़रा रोक दें, जहाज़ को ज़रा उसकी सैरें ना करें। आप प्लीज़ हमारी गाड़ियाँ चलने दें। मैं आज यकीन क्या सोच रहा हूँ, मैं गाड़ी खड़ी करके जो है ना कोई बाइक वगैरह ले लूँ साइड पर, क्योंकि मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा पेट्रोल। यकीन करें, मैंने भी ये 11,000 रुपये का, ये देख मेरा कार्ड है, मैंने 11,000 रुपये का 2 दिन पहले डलवाया पेट्रोल। अब फिर मेरा मैं 3-4 हज़ार रुपये का डला ही होगा पेट्रोल। ठीक है, मैं कहा मैं फुल करा लूँ, पता नहीं, मेरी मदर बुजुर्ग हैं, कहीं इमरजेंसी पड़ सकती, गाड़ी में पेट्रोल होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आप हमारी बेसिक नीड है यार, पेट्रोल बेसिक नीड है। सुबह 3 बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उनको स्कूल से लेना है, ऑफिस जाना है, घर का सामान लाना है, पेट्रोल के बगैर आपको पता है कुछ भी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, अवाम इतनी कि परेशान है ना इससे कि आपकी सोच नहीं है। आपके लिए 55 रुपये तो आप लोगों का फ्री है, सारी ब्यूरोक्रेसी का फ्री है, सारे सियासतदानों का फ्री है। यकीन करें, आप उनका फ्री ख़त्म कर दें, हमारा 60 रुपये बढ़ा दें, हमें भी कबूल होगा, फिर वो खुद ही इसको 30 रुपये पे लेके आए। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। ये रिएक्शन जिस वक्त लोगों का, वो कह रहे हैं कि सब कुछ पास ऑन आम आदमी पे कर दे। ये भी पाकिस्तान में होता है जी, कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, कुछ भी होता है, तो सारा कुछ अवाम पे डाला जाता है और अवाम को कहा जाता है कि भाईजान आप मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त करें। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल पहले जैसा ही हूँ। बर्दाश्त कर रहे हैं? लो जी, क्यों नहीं करना। 55 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हालात क्या करते हैं आप? मैं जी छोटे मोटे काम करता हूँ जी। चल रहा है काम, चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। पेट्रोल की कीमत में तो ज़्यादा इजाफा हुआ है। वो तो हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए था। क्या करें, अब हमारा कसूर तो हम नहीं कहेंगे, आलमी सतह पे हुआ है। हाँ, आलमी सतह पे तो हुआ, लेकिन हमें ये भी तो बता रहे हैं कि हमारे पास तो स्टॉक मौजूद है। तो भाईजान, ये अगर आप प्रॉफिट देखें तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है ना, किसी और के पास तो नहीं ना जा रहा। अगर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है तो ये प्रॉफिट सारा उनके हमारे खजाने में ही जाएगा। तो हमारे खजाने से हमें फ़ायदा होगा? हमें क्यों नहीं होगा, थोड़ा बहुत जितना भी होता है, होता तो है ना भाई। जी होगा हमें फ़ायदा। हाँ, फिर ठीक है,
ठीक है चल 100 भी बढ़ा दें, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलने दें, क्योंकि ये भी हम- ठीक है। हम इकट्ठे नहीं हैं, हम एक नहीं है। हम एक होते तो शायद ये ना नौबत यहाँ तक ना आती। नहीं, जब फायदा हमें हो रहा है तो फिर नौबत की क्या जरूरत है, फिर तो भाईजान, ठीक जैसा है। अभी आप कह रहे हैं कि ये बढ़ता जाएगा, तो कुछ और भी तो बंदे हैं ना जो गरीब आवाम है, जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती। हाँ, वो भी तो लोग हैं ना। उनको भी तो सोचना है ना। हाँ, नहीं वो तो आपने कहा था कि भाई फायदा हमारा ही है, हम पे ही लगना है, तो हम अब तो ठीक है बढ़ाते जाए। बढ़ाते जाए, कोई इशू नहीं है भाई। तो अब गरीब का नहीं सोचना। भाई गरीब का जब देखें, गरीब खुद नहीं अपना सोच रहा है तो बाकी क्या सोचेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं जब गरीब अपना नहीं सोच रहा तो हम गरीब का क्यों सोचें। आए आगे लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो, क्या करते हो? जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? शुक्र अल्लाह। सैलरी ठीक टाइम पे मिल जाती है? जी बिल्कुल। ये जॉब मुस्कुराए ना, ये लगता है कि बहुत सही नहीं मिलती। नहीं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार हैं, आपको पता मिल जाती टाइम पे मिल जाती है। तो ये पेट्रोल 55 रुपये महंगा हो गया। खित्ते में जंग है, ईरान पे हमला है, इसराइल अमेरिका का, आगे सिचुएशन क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही है 28 रोज़ का स्टॉक मौजूद है, अगर पेट्रोल ख़त्म भी हुआ तो हमारे पास बैकअप प्लान भी मौजूद है। फिर 55 रुपये बढ़ गए। जी। क्या कहेंगे इस पर? सही बढ़े हैं, गलत बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़े हैं? आप ज़्यादा बेहतर नहीं, नहीं, आपकी राय जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं, मेरी राय तो क्या, ओवरऑल पूरी पब्लिक की राय यही होगी कि बढ़ने से क्या आपको पता है कि बाकी मामला भी बढ़ेंगे। हाँ, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अब तो जाहिल बंदा रेडी वाले से भी पूछे कि 55 रुपये बढ़ा तो वो भी बता देगा कि भी बढ़ा, इसके नुकसानात क्या है। तो आप मुझसे पूछने की बजाय नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, मैं इसलिए आपसे कैसे पूछ रहा पूछे हूँ। जी? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं ना। नहीं, आप आपसे मुझसे पूछ रहा ज़्यादा हूँ। पढ़े लिखे हैं, आप साहब इख्तियारात हैं। मेरे पास कहाँ से इख्तियार है भाई? फोर्थ मेरे पिलर पास है, होता तो मैं थोड़ी। मीडिया फोर्थ पिलर नहीं होता। यार वो मानते नहीं है ना, मसला ही है। मानते होते तो हालात ज़्यादा रखना आपकी नहीं चल रही तो मेरी कहाँ चलेगी सर। चलो जी, ये भी ठीक Thank है, you, sir. बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं भाईजान हमारी कहाँ चलनी है, हालात ये है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक शुक्र है। अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का होगा पाकिस्तान जी में रहने पेट्रोल? शुक्र ही करना चाहिए जी। हाँ, शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए भाई। 500 कितने का होगा जी पेट्रोल? 322 रुपए। 70 अच्छा, ये भी वेरी करता है ना, कहीं 321 मिलेगा, कहीं 322 मिलेगा, ये वेरी करेगा, है ना? जी प्यारे क्यों है ऐसे भाई? मर्जी के मालिक है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। 322 रुपए 77 पैसे इस वक्त जो पेट्रोल है। 2 लीटर भी नहीं आया। 500 दिया आपने। हाँ 500 दिया, 2 लीटर डलाना कि 2 लीटर डलना चाहिए भजन। हाँ, ज्यादा है यार, ये 500 में 2 लीटर भी नहीं है। ज्यादा है बहुत। इतनी भी मैं एकदम से नहीं होना चाहिए, अब आगे देखना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एकदम से रेट बढ़ा। कह रहे हैं भाई जंग लगी है, आप तो लगी है भजन, दूसरे मुल्कों में लगी है, हमारा क्या है उसमें। पेट्रोल भी वो दूसरे मुल्कों से आता है ना। हाँ तो सऊदीया देता है पेट्रोल में, ईरान तो थोड़ा देता है ना, सऊदीया देता है। सऊदीया के साथ कोई मसला तो नहीं है ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो ये सहूलत मिलनी चाहिए भजन। अभी तो पेट्रोल हमें सस्ता मिलना चाहिए। क्यों? पावर है हमारे पास, कौन सी पावर है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पावरफुल है। पाकिस्तान की इज्जत ही बहुत हुई है माशाल्लाह। क्यों नहीं? आपको मेरे ख्याल से रियायत मिलना चाहिए, सऊदीया को रियायत देना चाहिए हमें पेट्रोल। सस्ता हमें देना चाहिए, हाँ सस्ता देना हमें चाहिए, और सस्ता दे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों दे वैसे हमें सस्ता वो? यार हमने उनके साथ मुआहदा नहीं किया, हाँ, किया है ना मुआहदा, दिफाई मुआहदा। हाँ किया नहीं है। तो उस चलते में हमें सस्ता पेट्रोल दे, बल्कि मुफ्त प्यार दे तो दे। नहीं, मुफ्त ना दे, प्यार मोहब्बत होना चाहिए ना इतना सर जी, प्यार ये मोहब्बत होना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी तो ख्वाहिश ऐसे ही है ना। बिल्कुल ठीक है, चलें। एक ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए जी। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या करते हैं? दिहाड़ी मेहनत करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया 55 रुपए, महंगा हो गया, जाती नहीं है जाती है। और क्या, ये 350 का मैंने आम जाने के लिए बना, जी। 350 रुपया मैंने डाला। 350 दी है, हाँ। तो ये तो कितना आया? तो 1 लीटर और कुछ। कुछ भी नहीं, 1 लीटर ही हो गया ना। हाँ, 1 लीटर ही हो 8 गया। क्वार्ट में क्या होता है? तो कितनी 1500-1600 दिहाड़ी है, तो क्या बनाए दिहाड़ीदार बंदा क्या। और अब तो बाहर महंगाई भी और आएगी, महंगाई भी हो रहा है, ऐसे महंगाई क्या शुरू होगी। कीमतें बढ़ रही होंगी, किराए बढ़ रहे होंगे, हाँ जी, चीज़ें सब कुछ महंगी हो रही होंगी। करना चाहिए ना, हुकूमत को करना चाहिए। हाँ, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक है आप? क्या करते हैं? मैं इधर नौकरी करता हूँ। क्या हालात है नौकरी के? ठीक जा रहे हैं? शुक्र है अल्लाह ताला का। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। ये अल्लाह ताला की मर्जी, ये कुछ हुकूमतों की भी मर्जियाँ होती है यार, बस सबके साथ ही है। सबके साथ ही है, ये बात ठीक है। और गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। और इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में गवर्नमेंट ने इजाफ़ा किया, लोग परेशान हैं।
परेशान इसलिए हैं कि उनके मुताबिक ये इतनी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। कैसे हैं आप? ठीक है जी पेट्रोल महंगा हो गया भाई जी बिल्कुल 55 रुपए हाँ जी। ठीक हुआ है या जायज़ किया इन्होंने महंगा? नहीं, गरीब आवाम के लिए कैसे ठीक हुआ है? है गरीब आवाम के लिए कैसे ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ। वो कहते हैं भाई जंग लगी पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में भी तो होना ही था। नहीं, कैसे हो ना, जंग उधर लग रही है तो जरा इधर अपने हिसाब से चलें। नहीं तो यहाँ पे भी तो पेट्रोल बाहर से आता है ना। अब बाहर से जंग लड़ गई तो बाहर से ज़्यादा पेट्रोल आएगा। नहीं वो रेट बढ़ गया ना, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गया, किराया बढ़ गया, नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट हो जो गया। अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो है ठीक, जो गरीब आवाम है वो क्या करे? उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल है, यानी वो उसका गुजारा मुश्किल होगा। बिल्कुल। आप क्या करते हो? मैं जॉब भी करता हूँ। जॉब ही करते हो। कितनी सैलरी है? 40,000 40,000। शादीशुदा हो? जी शुक्र। बच्चे हैं? नहीं अभी अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। आमीन। आप शादीशुदा हो, बाकी अखराजात है, रमज़ान भी है, बिल्कुल। रमज़ान में खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है बिल्कुल। वैसे। इसलिए में पेट्रोल बढ़ जाना आप कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा गुजारा। बिल्कुल। ठीक है, ये ज़रा पूछते हैं हम डिलीवरी बॉय से, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? आपको मैंने इसलिए रोका क्योंकि आपका तो काम रोज़ का डिलीवरी देना है ना, जाना है। जो पेट्रोल बढ़ गया है हाँ जी बिल्कुल बढ़ गया है। कितना को फर्क आएगा? फ़र्क तो काफ़ी आएगा भाई, जहाँ हमारा 300 का लगता था वहाँ 500 का लगेगा। तो जो charges प्रोडक्ट आप बेचेंगे वो भी महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नहीं, वो चार्जेस तो हमारे वही रहेंगे ना, जो हमें यानी कि फूड पांडा पे या ऐप पे चार्जेस हमारे आते हैं 30 रुपये या 40 रुपये, वही रहेंगे। वो वही रहेंगे, वो वही रहेंगे। लेकिन कीमत बढ़ जाएगी ना, प्रोडक्ट की हाँ, कीमत बढ़ प्रोडक्ट की जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी, जैसे कि मतलब और बर्गर देना है, हाँ, सैंडविच देना है, उनकी उसकी चीज़ें कीमत उनकी बढ़ कीमत जाएगी। बढ़ेगी, हमारी नहीं बढ़ेगी। आपका नहीं बढ़ेगा? हाँ, हमारा नहीं होगा इधर। मतलब पिसना आम आदमी नहीं है। आम आदमी नहीं है कि आप जिस तरह से मर्जी लगा लो कि प्रोडक्ट बढ़ेगी तब भी हमारी शामत है, पेट्रोल बढ़ेगा तब भी हमारी ही शामत है। हर तरह से हमारी शामिल। हाँ, हमारी शामत है। यार ये है हकीकत जो आप जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। ये पेट्रोल बढ़ गया जी। हाँ, तो अब क्या हो सकता है? वो तो कुछ भी नहीं सकता, बात तो सही है। हाँ, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हुकूमत का फैसला ठीक है, लोग इससे मुतमईन है? क्योंकि जंग हुई है ना, लोग वो हुकूमत ने कहा तो भाई जंग है, हालात ख़राब है, हम हमारी मजबूरी भी समझे। अब समझौता करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं हम हुकूमत की मजबूरी को? जी हाँ, हुकूमत का फैसला ठीक है? फिलहाल तो ठीक है इस अभी। मुश्किल वक्त में आप साथ हैं? हाँ जी, साथ हैं। चलो यार ये अच्छी बात है। देखिए वो कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में समझना चाहिए, हालात समझने चाहिए। गवर्नमेंट का जो फैसला है वो ठीक फैसला है और हम अगर साथ देंगे तो हालात बेहतर होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? आप ये इन ड्राइव चलाते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। किराया भी बढ़ गया? नहीं, अभी नहीं बढ़ा? कंपनी को मेल भी की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं अभी तक आया। नहीं, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर तो आपको नुकसान हो रहा होगा। कर रहे हैं, बस मेहनत तो करनी, कमाना तो है ही। हाँ, रोजी के लिए निकलना तो है भाई। लेकिन अभी तो फिर नुकसान होगा। अगर किराया नहीं बढ़ा और पेट्रोल बढ़ गया तो फिर तो प्रॉफिट कम हो गया ना? ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन कुछ क्लाइंट्स जो हैं पैसेंजर खुद से वो अकोमोडेट कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं। कंपनी नहीं कर रही। कंपनी नहीं कर रही। ये भी देखें जी, ये भी सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई खुद ही अकोमोडेट कर दे तो कर दे, वरना कंपनी जो है वो अकोमोडेट जो है वो नहीं करी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक। क्या करते हैं? इन ड्राइव का सर। किराया बढ़ा दिया आपने? कहाँ से बढ़ाना सर? नहीं बढ़ा अभी। सवारी तो बढ़ाती नहीं है, सवारी उसी पे अड़ी हुई है। नहीं तो पेट्रोल 55 रुपए बढ़ गया तो हम ना? उसको बोलते हैं, बोलते हैं भाई नहीं करना। क्या लड़े नहीं सवारी तो के साथ? वो किराया तो ऐप पे खुद ही नहीं, बढ़ेगा। हम लोग चौकों में खड़े होकर काम करते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन नहीं करते। ऑनलाइन नहीं हाँ, करते। तो फिर- ऑनलाइन में तो मिलता ही कुछ नहीं है। उससे पहले कुछ नहीं मिलता था, तो अब क्या मिलना है? वो तो कहते हैं कि घर से देने वाली बात है। ऑनलाइन जो है घर से देने वाली बात है। घर से देने वाली बात जी है। हाँ, कंपनी को भी दे और सवारी भी पेमेंट नहीं मिलती पूरी। तो ऑफलाइन कैसे चलता है ये? ऑफलाइन चौक में खड़े होते हैं, सवारी आती है, आवाज लगाते हैं। आवाज लगाते हैं, जिस तरह बाइक रिक्शे सवारी। वाला, नहीं रिक्शे वाले तो नजर आता था यार, रिक्शे हाँ वाले जी, ऐसे हम लोग चौक सवारी में है। खड़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं बाइक सवारी, बाइक सवारी।
खुद आवाज लगाते खुद हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो फिर आते हैं, आते हैं, फिर रेट जो है वो तय होता है। रेट तय करते हैं। और नॉर्मली कितना आप मतलब यहाँ से इस वक्त हम गुलबर्ग से हमें लिबर्टी यहाँ जाना है, ठीक है 100 100 रुपया लेंगे 100 आप। रुपये लेंगे। तो 55 रुपया पेट्रोल बढ़ गया हाँ है। जी, पहले क्या ले रहे थे इसका? पहले भी 100 ले रहे थे, अभी उनको बोले रेट बढ़ गया। अभी सवारी लेके आया हूँ मैं, उनको बोला कि एक 300 रुपये पेट्रोल हो गया, तो लिहाजा अब थोड़ा सा बढ़ाएं। वो बोले नहीं हमें 100 ही देंगे। पहले 100 में जा रहे थे, अभी 100 में जा रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से जो पेट्रोल बढ़ा है, हाँ जी, ये सही बढ़ गया, कीमत सही बढ़ी है? अब वो जंग भी तो लगी है ना? जंग से इससे हमारा क्या तल्लक है? हाँ। जंग से हमारा क्या, इससे हमारा क्या रीज़न है? नहीं, पेट्रोल तो पाकिस्तान थोड़ी बनाता है, ठीक है, यहाँ निकलता है पाकिस्तान से, सही बाहर है। से ही आता है। तो ये जो पूरी दुनिया में महंगा हो गया। ये जो हमारी रिफाइनरी है, ये कहाँ है? हाँ, हमारी रिफाइंड कहाँ हमारे है? पास थोड़ी है तेल, हम तो खाली आके रिफाइन करते हैं ना, साफ करते हैं, ठीक है जी। अगर करना तो चाहे तो। इससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, हाँ, स्टॉक वाली बात सही है। इससे ज़्यादा पड़ा हुआ था। ये सिर्फ जो माफिया है, 28 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ हाँ जी, है। ये माफिया है, उन्होंने रातों रात में अपना मिलियन कमा लिया है। गरीब आदमी वही रगड़ा गया। ऐसे हुआ आपको हाँ लग जी, रहा है। ठीक है। आपका पेट्रोल कब आया जी? अभी आया थोड़ी देर है। ये देखिए, उनका तो पेट्रोल ही अभी आया है। तो सर पहले के स्टॉक तो पड़ा हुआ था ना इनके पास। हाँ, स्टॉक पड़ा हुआ। खत्म हुआ तो फिर ही गाड़ी आई है। हाँ। तो पिछले कंपनी वाले देते ही नहीं है, हाँ, कंपनियों वाले को। ऐसी बयान है जो अभी आया है। नहीं आया, वैसे अभी है यहाँ पे। मैं मानता हूँ, पहले क्या टैंकर खाली थे इनके, ये तो रात 12 बजे से दे रहे हैं। टैंकर तो अभी आया है ना, तो ये तो रात 12 बजे से दे रहे हैं, फिर उसको कहाँ जाएंगे? पहले वाला तो पड़ा हुआ था ना। तो चलो नेकी करते कि यार इंसानियत है, उसी रेट में दे दो यार। पहले भी तो प्रॉफिट कमा ही रहे थे ना। प्रॉफिट अब तो क्या? कमा रहे थे। हाँ, तो कमा रहे ये थे। बात दुरुस्त है। तो अभी क्या प्रॉफिट तो कमा रहे थे, हाँ जी। जो स्टॉक मौजूद था उसी को उसी स्टॉक पे दे को दो। उसी करते। हाँ। अब मैंने मतलब कह लें कि पहले मेरी ये तो उनका जैकपॉट है यार। तो आप जैकपॉट ही लगाएंगे, कोई नहीं, हम सवारी तो- आएगी, वो नहीं। कहेगी यार मैंने 500 देना यहाँ से लिबर्टी का, आप कह के दे दो। नहीं, हम तो नहीं कहते ये। नहीं कहते नहीं, यार, हम बहुत- अपने जायज पैसे मांगते हैं, हाँ। ठीक है। कोई कभी कहेगा ये कभी 500 रख लो, तो आप क्या कहेंगे? रखते हैं भाई कि ठीक है, अपनी मर्जी, खुशी से दे रहा तो है। वो देखो ना, वो भी वो खुशी से नहीं ना, profit वो कमा खुशी से रहा नहीं है। कर रहे, वो ठीक खुशी है। से प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं, कहाँ से कमा रहा चलिए, है? बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत आपका। मेहरबानी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, 55 रुपए। आपके ख्याल से ठीक फैसला हुआ है, कीपिंग द करंट सिचुएशन इन माइंड? करंट सिचुएशन के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये हम कोई अपनी चीज़ तो बेच नहीं रही है, तो ले के बेच रहे हैं, तो पीछे से महंगा आ रहा है, आगे से महंगा जा रहा है। इस वक्त एक डिबेट शहर में ये चल रही है कि भाई स्टॉक अगर मौजूद थे तो फिर कीमत क्यों बढ़ गई? इतना स्टॉक तो नहीं होता ना, हाँ। इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं स्टॉक कभी भी। हमारी कौन सा अपनी प्रोडक्शन है कि अपने कुएं से निकालना है? जो पाइपलाइन में चल रहा है, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, वो सारा उनको देखते हुए उन्होंने बढ़ाना था। और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और ये तो हमारी ना, हर बंदे की अपनी एक नेचर है ना। मेरे पास कोई चीज़ होगी, मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं भी कीमत बढ़ाऊंगा ना। तो ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट का बिजनेस है, तो उसने तो बढ़ाना ही बढ़ाना, इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ा, हमारी कौन सी अपनी चीज़ है? अगर अपनी चीज़ होती तो फिर फैसला करते कि क्या हालात हैं। जी कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं सर आप? मैं तो होता हूँ जी हार रोड पे। हॉल रोड पे काम ठीक जा रहा है? हॉल रोड का हार रोड का भी बस कारोबार जो है ना बहुत ठप है, डाउन है, बहुत डाउन है कारोबार। हर तरफ यही हालात हैं। ये सारे कारोबार के हालात ऐसे ही हैं, ये बस आवाम ने जरा ना आगे आते जाए। आवाम जरिए ना आवाम जरिए ना बहुत परेशान हो गई है, परेशान है। बहुत हद तक परेशान हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया, 55 पेट्रोल रुपए। बस ये 55 मीटर महंगा हो गया है। सिर्फ क्या करें, मजबूरी है, डलाना भी पड़ना है। तो पढ़ना है, डलाना भी पड़ना है। हालात भी ख़राब है, कारोबार के भी हालात ख़राब है, और घर का खर्चा लेकिन भी अब चला। हुकूमत भी तो देखे ना, वो क्या करे? वो कहती है भाई जंग लगी, हमारा कौन सा पेट्रोल है, बाहर से आता है। देखिए मेरी बात सुने, जो कह रही है ना हुकूमत, जो कह रही है ना जंग लगी है, इन्होंने जंग लगवाई है। नहीं यार, थोड़ी लगवानी ये जंग का काम इनका है। ये सारे मुल्क के जितने भी है ना, बड़े बड़े सदर जो भी है, ये सारे इकट्ठे मिले हैं। ये कहते जी वाम जरिए ना वाम मर जावे, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये सारे इकट्ठे मिले हैं। सारे यही कहते ये हैं। सारे ये मैं कहता हूँ ये सारे इकट्ठे ही हैं, ये सारे इकट्ठे। ये कहते हैं जी वाम मर जावे, अवाम भुख नंग मर जावे, भुख नंग होए, हम जो है ना हम खाएं, हम लुटें, सारा कोई यही लुट रहे, सारा कोई गरीबा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। ये गम गुस्सा है जो जिसका वो इजहार करें। हाँ जी भाई, भाईजान
जब से ये निगरान हुकूमत से ये हुकूमत आई है ना, निगरान हुकूमत से ये हुकूमत के लेके कारोबार पाकिस्तान में डाउनफॉल ही गया है। अच्छा, यकीन करें मैंने 15 साल एक ही जगह पे जॉब की है, सिर्फ सैलरी बेस पे आके उसने मुझे छुट्टी दी है, जिसकी वजह से मैं 4 महीने हो गए मैं चलाने पे मजबूर हूँ। ऑनलाइन बाइक चलाते हैं और 12 घंटे सड़क पे रह के आवाम के तासुर साथ लोग बैठते हैं, हुकूमत को बुरा भलाई कह रहे हैं। अब 325 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब मैं ऑनलाइन बाइक चलाता हूँ, मैंने सुबह का काम ये 550 रुपये का काम किया और इससे ज़्यादा मेरा पेट्रोल लग गया। ज़्यादा का पेट्रोल लग गया है, क्या करें? तो वो रेट नहीं बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा। आज कुछ रेट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ने रेट बता रही है। कोट लखपत से मैंने राइड ली है, मैं गड़ी शोर रेलवे अंदर क्वार्टर्स में गया हूँ, 260 रुपया रेट आया, तकरीबन 23-24 किलोमीटर की राइड बनती है। 260 रेट आया है, 260 रेट है, 23-24 किलोमीटर की राइड बनती है। उसमें आप हिसाब लगा लें, बाइक की माइलेज फ्यूल जो सा आ रहा है वो 40 भी नहीं करता। 40 भी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा भाईजान। और अभी तक किराया नहीं बढ़ा? किराया आज कुछ बेहतर हुआ है, थोड़ा अभी सा हुआ है, अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन बीच में से वही फिर डाउनफॉल की तरफ किराया 6 किलोमीटर की राइड है तो 100 रुपया आ गया। 60 रुपये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिक नहीं है यार। ये भी समझ में कि ये जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैकेनिज्म भी नहीं है। आए जी और लोगों से बात करने लगता है। स्टूडेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? स्टूडेंट हो आप? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई? आईसीएस कर रहे हैं हम। अरे वेरी गुड। आप? मैं भी आईसीएस। कहाँ पढ़ रहे हो? एकेडमी में किप्स स्टडी शो। तो क्या करना है आगे भाई बड़े होके? आगे अब जिस तरह के हालात हैं AI की तरफ ही है कि वो जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया ही उसी तरफ जा रही हाँ है। जी। ये पेट्रोल महंगा हो गया भाई, स्टूडेंट्स पे क्या गुजर रही है? हम पे तो गुजर ही है कि अब एक्सपेंसिव काफ़ी है, लेकिन हम परवाना मजबूरी भी है। अभी तो फादर की तरफ से बढ़ जाता तो हमें बेनिफिट है, नहीं तो जब खुद अर्न करने लगेंगे तो फिर तो लग पता जाएगा। पता जाएगा। लेकिन चलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग पढ़ भी रहे हो, चीज़ें भी देख रहे हो, इंटरनेशनल चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हो। ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इंटरनेशनली भी तो देखो ना महंगा हो गया, $20 पर बैरल जो है वो बढ़ गया दुनिया में, हर जगह। अमेरिका में बढ़ा है, कनाडा में बढ़ा है, हर जगह पेट्रोल बढ़ा है, तो पाकिस्तान में भी तो बढ़ेगा ही ना। जैसी बात है बढ़ेगा, क्योंकि वॉर के इम्पैक्ट तो ओवरऑल वर्ल्ड में पड़ते हैं। हम पढ़ते हैं और वो ठीक है पहली। फिर बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब मेरे भाई? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। पैसे मिलते हैं टाइम पे? अच्छे मिलते हैं या गुजारे लायक मिलते हैं? बस एवरेज है। एवरेज है, क्योंकि वक्त जो है ना जैसे जैसे गुजर है, महंगाई बहुत पीक पे जा रही है, तो उसकी वजह से ना सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत तो कहती थी भाई महंगाई हमने कंट्रोल कर ली। नहीं, महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती। मैंने जब से होश संभाली है ना, मैंने आज तक ये देखा ही नहीं है। एक मैं ना मेरा अपना पता क्या नज़रिया, मैं कहता हूँ कि हम लोगों में ना इंसानियत नहीं है बेसिकली, हम सब में। क्योंकि हर बंदा जो हम देखते हैं ना, कोई फल बेच रहा है, कोई भी कारोबार कर रहा है, उसके हाथ में ना एक छुरी है, वो ना छोड़ता ही नहीं है। चुरी नहीं टोका भाई। ये है इंसानियत। ये हम लोगों में नहीं है। जब तक हम लोग खुद नहीं ना ठीक होंगे, ये कोई भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो हम खुद कैसे ठीक होंगे? हम लोग खुद इस तरह ठीक होंगे कि हमारा जो ईमान है ना वो बहुत कमज़ोर हो गया। भाई को भाई नहीं समझते, किसी रिश्तेदार को किसी की दुख नहीं समझते, परेशानी नहीं समझते। बस ये देख रहे हैं कि यार मैं कमा लूँ, मैं खा लूँ, जिसको जहाँ पे मौका हुई पड़ी है। बस ये नफसा नफसी का दौर है ना। नहीं तो मैं तो बकरी कर दी है देखे ना, यही नफसा नफसी का दौर है। तो नहीं करते। मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये नफसा नफसी का दौर है, कोई किसी को नहीं माफ़ कर रहा। बस जब हम लोग ठीक हो जाएंगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये जो 55 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, ये तो फिर आपको पता है, ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, ये कोई हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में है। तो ये ठीक है। और अभी ये पता भी नहीं कितना बढ़ रहा है। और अभी इसके ये भी नहीं पता है ना। हाँ, अभी इसके असरात शुरू हुए हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, उसके बाद हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। अभी तो शुरू हुआ है, तो अभी ये भी नहीं पता है 55 रहना है या और ऊपर जाना है। अभी आप 5 दिन का उन्होंने कहा है, 1 वीक का। 1 वीक में ये और महंगा होगा, और पेट्रोल से हर चीज़ महंगी होती है। अब उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ये है जो अमीर आदमी है वो खा रहा है बस। आप खा रहे हो? मैं अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, बताओ भाई। मैं वैसे एक मिडिल क्लास है। हाँ जी, ऊपर गाड़ी है। पहले मेरे पास
तो अब ना ये मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि बाहर की कंट्रियों में ना 12 बजे या 1 भी बजे पेट्रोल का रेट होता है वही, लेकिन इधर ये है कि रेट भर देना लेकिन हमने पेट्रोल नहीं डाला। हाँ जी, पहले ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बड़ा काम खराब है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। या कम से कम टैंक खत्म हो जाए, हमारी मोटरसाइकिलों पे हमारी गाड़ियों पे फुल हो जाए, खत्म हो जाए, फिर कहेंगे जी ओके है जी। ये कहते हैं जी अपना ऊपर कर देते हैं, प्रॉफिट की बात है, स्टॉक तो पड़ा हुआ है है ना भाईजान। कह रहे भाई अब प्रॉफिट कमाएंगे। हुकूमत भी यही कर रही है और क्या कर रही है हुकूमत भी यही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर आए माल। इधर कौन मर रहा है? गरीब बंदा मर रहा है बस। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा है यार। भाईजान कहाँ हो रहा है? कोई चक्कर नहीं, अभी स्टॉक इतना ज़्यादा है ना कि तो अमेरिका के पास भी स्टॉक है, उसने भी महंगा कर दिया, कनाडा ने भी सबके पास है। हमारे पाकिस्तान में इतना स्टॉक है, ये जान के पास अपने भाईजान ये आप इधर चल जाएं जहाँ पर 28 दिन का है। हाँ जी है, उधर स्टॉक वाधू है माल। ये तो बस ही अपनी जेबें बटोरनी है, कैसी बड़े बंदे बन जाइए, कुछ नहीं होएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो आप? मेरा सिक्योरिटी कैमरा से काम है। कैसे चल रहा है काम? बस आपके सामने है, मुल्की हाल के साथ। तो अभी तो जंगी हालात चल रहे हैं ओवरऑल। बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल भी महंगा हो गया 55 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहोगे, ठीक महंगा हुआ है? मैं रात को काम करके आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डेली का जो पेट्रोल है ना, मेरा 2 लीटर पेट्रोल लगता है। ठीक है। कल मैंने 1000 रुपये का डलवाया और वापस आया हूँ काम से, पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये 1000 रुपये का नोट है मेरे पास, जिसमें मैंने गिरफ्तारी भी लेके जानी है, मैंने पेट्रोल भी डलवाना है, ठीक है, उसके बाद रात को राशन भी लेके जाना है। ये मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये का नोट है। रमज़ान की वजह से कारोबार वैसे है नहीं, लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, लोग काम करवाएंगे या हम काम करने जाएंगे, क्या करेंगे, डबल खर्चे हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए कुछ हमारे बारे में। यानी इस 1000 में पूरा दिन गुजरना है? जी, पूरा अफ्तारी भी मेरी जानी है, उसके बाद ऑयल का भी मुझे कह दिया कि ऑयल भी ख़त्म हो गया है, ऑयल भी लेके जाना है। जी, मैंने पेट्रोल भी डलवाना है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? सुबह से बैठा हूँ, जाके फारग बैठा हूँ, कोई काम नहीं किया, भाग गया, फारग हो गए, बंद करके आ गया हूँ। यार चलते हैं बस, क्या कर सकते हैं आप? जहाँ पर जो बंदा सच के खिलाफ बोलता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, इसलिए हमारे मुंह में जुबान नहीं है, हम खामोश हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, लोग परेशान हैं कि हालात इस वक्त किस तरह जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई 1000 रुपया है, 1000 रुपये में पेट्रोल भी डलवाना है, घर भी जाना है, अफ्तारी भी लेके जानी है, साजो सामान भी लेके जाना है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनकी आरा क्या है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? यह मार्केटिंग का काम है। यानी आपको तो फिरना ज़्यादा पड़ता होगा। ज़्यादा पड़ता है। तो ये 55 रुपये पेट्रोल, ये तो जिसका काम ही बहुत ज़्यादा फिरने का, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। ये तो आम सी बात हो। हाँ, तो ख़ास बात बताएं, कोई भी चीज़ तो रेंज में नहीं है। कोई भी रेंज में नहीं है, कोई भी चीज़ रेंज में नहीं है सर, ये सब हुकूमत के दिखावे। नहीं तो वो हुकूमत तो कह रही भाई जंग लगी, हमारा थोड़ी, हम थोड़ी पेट्रोल निकालते हैं। सर उनको नहीं ना फर्क पड़ रहा, उनको तो वो देखे ना, अरबों रुपए का वो जहाज ले लिया, ठीक है ना, वो जनाब फ्यूल उनको अरबों रुपए की गाड़ियाँ ले ली हैं अपने लिए, उनके लिए फ्यूल उनके लिए मुफ्त है, साथ बिजली मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है। हमारे खून पी रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। जिसको मुफ्त नहीं है फर्क तो उसको पड़ेगा ना, जिसकी जेब से जाएगा, हमारी जेब से जाएगा ना, तो फर्क तो हमें पड़ता है। हमें पढ़ना, हमें पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है, हमें पढ़ रहा है, हम धक्के खा रहे हैं। मेरी 45 ईयर एज है, वक्त से पहले बूढ़े हो गए और उन्हें देखें वो 80-80 साल के जवान लगे फिरते हैं, ये उम्र नहीं है। और हमारे जैसे ऐसे लोग हार्ट अटैक से इसी तरह और खबर मिलती है तो जनाब अभी गया था, ऐसे गया। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हदायत दे जी, इनको हदायत भी दे, हदायत दे, हमारे हक में बेहतर करें, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत भाईजान, बड़ा अल्लाह क्या का करते हैं? भाईजान मजदूरी करता हूँ, बेरोजगार हो गया हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के काम चलाता था। मजदूर हम मजदूरी करने वाले हैं, 4 पंप से घूम के आए, कहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा पेट्रोल भाई। पिछले पंप पे पेट्रोल नहीं है, इनके पास आते जो PSO पंप भी बंद है, पीछे पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, पंप नहीं, पेट्रोल नहीं मिला। मैं रेट के यहाँ पे लाया हूँ, अब यहाँ पे 100 का पेट्रोल डलवा के मैं जाऊँगा अफ्तारी करने के लिए, वहाँ पर जाकर अफ्तारी करूँगा। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ? मैं हुक्मरानों को कहता चाहता हूँ, हुक्मरानों आपसे मैं अपील करता हूँ खुदा के लिए
आप इनकी जंग के मामले में ना पड़े। 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल महंगा करके आप हमारे लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, हमारी बॉडी वो कह रहे हैं भाई हम पेट्रोल थोड़ी निकालते हैं या हमारा पेट्रोल थोड़ी है जो हम महंगा ना करें, पेट्रोल तो बाहर से भाई पेट्रोल तो बाहर से आना है, लेकिन ईरान ने भी तो क्या दिया ना कि जो हमारे साथ नहीं देगा हम उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, हम उसका पेट्रोल बंद कर देंगे। हम गरीब लोगों का तो सऊदीया से आता है अब भाई सऊदीया से आता है तो सऊदीया में भी तो जंग लगी हुई है, हर मुल्कों में जंग लगी हुई है, हर मुल्क बर्बाद हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए कि ये जब बैठे हुए इनको यहाँ से निकालें, कम से कम हमें पेट्रोल मिले। हम लोग हमारे लोगों का क्या कसूर है? कभी सड़कें बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी हमें पेट्रोल नहीं मिलता। हम लोग कहाँ जाएं? खुदाया हम इनसे अपील करते हैं, अगर आप मुल्क चलाना नहीं जानते तो आप मुल्क छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, क्या करते हैं? बस काम करते हैं और क्या करते हैं। पेट्रोल 55 रुपए महंगा, ये जाती हो रही बस। लेकिन यह जंग है, जंगी सूरत हाल है। नहीं, ये जंगी सूरत हाल उधर हो रही है, हमारे मुल्क में नहीं होना हो रही। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई ये जंग उधर हो रही है तो हमारा क्या कसूर है। तो पेट्रोल हम थोड़ी बनाते हैं, बाहर से आता है। तो भाईजान पेट्रोल बाहर से आता है, ये इनको चलो इतना नहीं, तो कम कर लेते हैं, कम करते हैं। चलो ये अपना टैक्स कम करते हैं। हाँ, अपना मगाज ना कम करते हैं। हाँ, ये बात सही है। और ये जहाज लेने और जिन्हें लेने पायलट लेने उन्हें तो हाँ 3 करोड़ भी है पायलट। बिल्कुल ठीक है जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो लेवी लगा दी है वो कम करते, यहाँ से जो आवाम पे बोझ डाला गया है इसको कम करते, कम रखते। 55 रुपये इजाफा बहुत ज़्यादा इजाफा है। लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, किसी के पास 100 रुपया उसने उसमें गुजारा करना है, कोई 1000 रुपया लेके पूरा उसने पेट्रोल भी डलवाना है, घर की अफ्तारी भी लेके जानी है और दीगर मामलात भी देखने हैं। ये सब मसाइल है जिसका सामना इस वक्त लोगों को लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। इसी पे माहिराना राय लेने के लिए हमारे मुआशी अमूर से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कल हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया, इससे असरात क्या पड़ेंगे, मईशत किस तरह जारी है, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है। तो माहिर मुआशी अमूर इस पर क्या बात करते हैं। खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जंग शुरू हुई जी, तो जो हो रहा है इसकी तो पेशीनगोई आप जैसे माहिरीन ने कर दी थी कि ये हालात अगर तवील चलते थे तो ख़राब होंगे। पाकिस्तान के बारे में मुसलसल पिछले 3 से 4 रोज़ से खबरें आ रही थी कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, हमारा स्टॉक पूरा है, इतना पूरा है कि अगर वो खुदा न खास्ता कम होने लगता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट पाथ्स भी मौजूद हैं जहाँ से हमारे पास तेल पहुँच जाएगा। और फिर रात खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर अभी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उनका ये है कि भाई जब स्टॉक मौजूद था तो कीमत क्यों बढ़ाई? सर देखिए जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पब्लिक का कंसर्न है और जितनी मैसिव प्राइस इंक्रीज़ की गई है ये अनबेरेबल है लोगों के लिए। अच्छा, लोग पहले ही महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। पिछले आपको पता है कि 4 सालों से जिस तरह हमारे यहाँ महंगाई हुई है और अब आके थोड़ी सी एक हायर लेवल के ऊपर आके थमी है कि लोगों का इस वक्त पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ट्रांसपोर्ट है, बाकी सेहत के मामलात हैं, ये है। तो इतना मैसिव इंक्रीज़ ओवरनाइट कर देना और वो फिर ये कि इस एक वाक़े को बुनियाद बना के तो लोगों के पास पहले ही फाइनेंशियल स्पेस नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। बेहतर ये होता कि हुकूमत जो है वो ऑलरेडी जो इसकी प्राइसेस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा लीवीज ले रही है। IMF के जो उसके साथ एग्रीमेंट्स हैं या मुआहदात और शराइत हैं उसके मुताबिक कि हमारे यहाँ जो ऑयल की प्राइसेस है उसमें अच्छा खासा डिफरेंट लीवीज जो है ना वो हुकूमत ले रही है। सर लेवीज की आपने बात की तो इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो तकरीबन 105 रुपये है। हमारा कस्टम ड्यूटी है वो तकरीबन 16 रुपये है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 3 रुपये है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो डीलर्स का मार्जिन तकरीबन 17 रुपये है। जो असल कीमत बनती है सर वो 180 रुपये है और इस वक्त कीमत बन गई है 321 रुपये। एग्जैक्टली ये है जो हम सब मिलके अदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब ये देखिए कि अब ये जो आपने बताया इसका मतलब है कि 40% से ज़्यादा जो है ना इस पर डिफरेंट लीवीज और टैक्सेस हैं सारे। दुरुस्त। अच्छा, हुकूमत के लिए अगर थोड़ा सा आवाम का ये ख्याल रखती तो बेहतर ये होता कि कुछ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में
अपनी ये जो दूसरी उसके रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसमें से गुंजाइश पैदा करते हैं। आवाम के ऊपर जो इजाफा है ये सारे का सारा पास ऑन ना करते। अब इसके दो पहलू और हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने जो प्राइसिंग का स्ट्रक्चर रखा हुआ वो ये है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस है अगर वो वहाँ बढ़ती है तो क्योंकि इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स और लंबी सप्लाई चेन है तो वो उसी वक्त उसको बढ़ा देते हैं। अगर वो फ़र्ज़ को नीचे जाती है कीमतें तो हमारी हुकूमत कम कीमत गिराने में ज़रा सुस्ती का तसाहिल का शिकार करती है। बट एनीवे फार्मूला ये है। तो दूसरा फिर ये शॉर्टेज की जो आपने बात की, अब हमारे यहाँ ये हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारे पास 28 डेज़ का स्टॉक है नंबर 1, तो लिहाजा इमीडिएट कोई शॉर्टेज की हमें ख़तरा नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये क्राइसिस किस समत में जाता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म उस तरह की चीज़ें आती तो वो। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान का तेल आता है उसके ऑल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल हैं, वो सऊदी अरब के हवाले से या बाकी है। तो इमीडिएट और इमीनेट थ्रेट पाकिस्तान को नहीं था कि हमारे यहाँ कल ही जो नल है ना वो बंद हो जाने और पेट्रोल पंप बंद हो जाने। अच्छा, अब कीमत बढ़ाने का तो ये है कि इंटरनेशनली था तो उसका, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि देखें जी $72-74 थी जब ये अपना ईरान पे हमला इन्होंने तकरीबन $20 बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक। $20 बढ़ा है, इसका मतलब तकरीबन को 30%। सर वो भी अगर पर बैरल का हिसाब लगाया जाए और ओवरऑल कैलकुलेशन की जाए तो पर लीटर पे अगर हम निकालें तो वो तकरीबन ₹30 इजाफा बनता है। वो तकरीबन 35% हुआ, 35% तकरीबन इंक्रीज हुआ है। दुरुस्त। अच्छा, उस एतबार से हमारी हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी में ये इकदाम उठाया। मेरे ख्याल के मुताबिक ये इकदाम जो है इसमें ताख़ीर की जा सकती थी, इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हुकूमत को थोड़ी सी अपनी जो कट है उसको लगाना चाहिए था, आवाम पे पासा नहीं करना चाहिए। सरकार से बात करते थे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो ये कहते हैं कि जो आप लोग हैं जो माहिर मौशी अमूर बने हुए, क्योंकि आप सरकार चलाते नहीं है, आप लेकिन ये बात करना बड़ा आसान है। वो कहते हैं भाईजान हमें जो ओगरा ने तजवीज़ की थी वो ₹110 थी, हमने ₹55 की, यानी ₹65 तो हमने भाईजान अपने ऊपर ले लिया। आप फिर भी खुश नहीं होते और आप लोगों को खुश नहीं होने देते। हमें अंदर की बात भी बताए ना, क्योंकि मईशत के लिहाज से बताएं कि फैसला दुरुस्त है या गलत है। अनफॉर्चुनेटली कहने को ये जितने इदारे हैं ना जी, रेगुलेटरी बॉडीज़, ओगरा हो गया या नेपरा हो गया, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और कहने को ये खुद मुख्तार है। अच्छा। लेकिन हमने जिस तरह काम करते इन्हें देखा है कि भाई जो हुकूमत की ज़रूरियात होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, उसी के मुताबिक तजावीज़ बनती भी हैं और बड़ी तेज़ी से वो तजावीज़ जो है ना मंजूर भी हो जाती हैं और वो इल्ज़ाम जो है ना आप दूसरे पर धर देते हो। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि देखें ये ऑलरेडी इस प्राइसिंग में मोर देन 40% डिफरेंट तरह की लीवीज़ हैं। अच्छा, ओगरा अगर ₹300 कर दे तो आप और मैं उसको मान लें क्या? भाई हर चीज़ की एक लॉजिक होनी चाहिए ना। अगर हमारी इस प्राइसिंग में एवरीबडी नोज इट कि इतनी लीवीज़ जो है ना वो सारी तरफ इसकी डल रही हैं तो कोई थोड़ा बहुत, अच्छा अब क्या लोग इस पर जुज़बज़ हो रहे हैं और सही तौर पर हो रहे हैं कि अच्छा जी आप प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट जो है ना उसकी ब्यूरोक्रेसी के लिए इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उन सबको आप अनलिमिटेड पेट्रोल भी कुछ कैटेगरीज में दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, पूरे मुल्क में ये है कि इसी तरह जो बाकी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी ये है। तो भाई आप अपने लल्ले तो कम करने को तैयार नहीं, आप अपने अखराजात में कहीं भी उसमें कमी लाने को तैयार नहीं, तो आवाम से हर वक्त वेरी वैलिड पॉइंट। खालिद साहब की ऐसा तो नहीं कि वो कहते हैं इकोनॉमिक्स में कहीं बुल दिखाया जाता है लोगों को डराने के लिए, तो ये कहीं वो तो नहीं कह रहे कि ब्लफ तो नहीं किया जा रहा, क्या पता हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद ना हो, हमने लोगों को ये भी कहना हो कि आप पेट्रोल इस्तेमाल ना करें और पैनिक रेट भी ना हो, क्योंकि 2 रोज से मुसलसल ये हो ही रहा था कि पेट्रोल स्टेशन पर लोगों की भरमार हो रही थी, लोगों को ये लग रहा था कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, फिर ये बाज़गश्त शुरू के 28 दिन का मौजूद है और फिर एकदम इजाफा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन तो कम होगी। नहीं, मेरे ख्याल जी पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे पास 28 दिन का या जितना भी है वो स्टॉक रूटीन का एक होता है, मौजूद है। ठीक है, ओके। इसी तरह जो हमारी गैस सप्लाईज है वो भी जिस तरह रूटीन में चल रही है, बट पूरी करके जो है ना वो चल रही है। इशू ये है कि ये हुकूमत जो है मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और IMF के साथ अपने मामलात के बारे में इतनी सेंसिटिव है और इनका ख्याल ये है कि हमने ये पिछले 2-2.5 साल में इतनी मेहनत करके जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए हैं, आज अगर इन्हें कट लगाना पड़े और तो उसकी वजह से इनका जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और जो नंबर्स हैं टू IMF वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो लिहाजा इनको इस वक्त पूरी तरजीह वो है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, और आप भी जिस तरह माशाल्लाह समझते हैं, तो आम शहरी के तौर पे भी, कि खुदा के बंदो ये दुख जो सारे का सारा आवाम के ऊपर पासन कर रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा आप भी तो भरो ना। आपके अपने लल्ले तलल्ले उसी तरह जा रही हैं, आपकी किसी तरह की आपके अखराजात में कमी करने को तैयार नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप देखा जाए तो सरकार के पास फ्लीट है ना पेट्रोल डीजल जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसमें आप कमी करने को तैयार नहीं। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लॉसेस कम करने को आप तैयार नहीं। अच्छा, डिस्कोज हैं उसके लॉसेस आपसे कम नहीं हो पा रहे, उसका जो सर्कुलर डेट है गैस का और वो जा रहा है। हेर फेर के क्या हो रहा है कि हर नुकसान अल्टीमेटली आप आवाम में दर देते हो। तो ये जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, ये तकलीफ देह है और आवाम इसी पे जुज़्बज़ है। सर ये बताइएगा कि
ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी हो गई है, आपने आईएमएफ की बात की कि बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स बहुत अच्छे रखने हैं, हमें ये बताया जाता है कि आईएमएफ बहुत सख्त हो गया जी, डंडा लेके चढ़ा हुआ है और उसको वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप अपने नंबर सही करें। लेकिन जब अनसर्टेनिटी आ जाती है, देयर कम्स द टाइम जब आप आईएमएफ से भी निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर भारत की मिसाल ले लें, हमारा दुश्मन मुल्क है, अमेरिका पाबंदी लगाता है, टैरिफ बढ़ाता है, फिर रशिया से वो ऑयल लेने की इजाजत लेके अपना घर साफ कर लेते हैं। हम तो आईएमएफ से बात नहीं कर सकते। देखिए इसमें होता है कि जब कोई इमरजेंसी आती है ना, भले वो कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी उस तरह की होती है, तो उसमें एक फोर्स मैज्योर क्लॉज आती है। अब ये जो जंगी हालात हैं ये अब्रप्टली हुए हैं, ये किसी के बस में नहीं है। तो मेरी अपनी तो फीलिंग ये है कि हुकूमत पाकिस्तान में इतने स्पाइन्स होने चाहिए, इतने सत्तू और इतना होना चाहिए कि उसे वो फोर्स मैज्योर क्लास को या जो भी उसकी एक शक्ल उनकी अपना आईएमएफ के साथ हो कि उसमें कोई प्रोविजन लेनी चाहिए। अच्छा ये कोई नई बात नहीं। आप ये देखिए कि जब सैलाब या कुदरती आफत आती है तो आईएमएफ उसमें एक इनको फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली देता है। आप ये देखिए कि जब ये कोरोना के दिन आए तो उसमें भी आईएमएफ ने काफ़ी रिलैक्स तरीके से दिया। बिल्कुल सही। तो लिहाजा ऐसा नहीं कि कुछ आफात या जंगी सूरत हाल हो तो आईएमएफ जो है ना उससे बात नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये जिस तरह पिछले 2-3 सालों से इनका टोटल टारगेट जो है ना वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रह गया। अवाम तो बेचारे रुल के रह गए। पाकिस्तान के अलावा अभी वही है, क्या पाकिस्तान के अलावा दीगर मुमालिक भी ये करते हैं कि क्योंकि सबसे ईजी इनकम जो गवर्नमेंट्स के लिए है वो ये है कि पेट्रोल या बिजली की कीमतों में इजाफा कर दो और उसमें या टैक्सेस भरमार कर दो और वहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर दो। बाकी लोग भी यही करते हैं, बाकी ममालिक भी यही करते हैं। देखिए जी पेट्रोल जो है ना ये बहुत सारे ममालिक में ये एक व्हीकल है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने का, लेकिन उसमें कोई थोड़ी सी एक सेंसिबल रेशो है अक्सर हमारी तरह नहीं है। अच्छा हमारे जैसी मिसालें कम हैं कि जिसमें इतना खुला जो है ना वो छक्का आप मारते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, मुझे आखिर में सर ये भी बता दीजिएगा कि अब क्योंकि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है वहाँ पे फिर महंगाई की एक लहर आती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम माह रमज़ान में हैं, आधा रमज़ान हमने गुजार लिया है। ये वो महीना है जहाँ पे खुदा का भी हुक्म यह है कि मेरी इबादत तो करो, मखलूक की भी खिदमत करो। तो हम लोगों को भी दर्स दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। तो सर आधा रमज़ान मौजूद है अभी इस वक्त बाहर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि रमज़ान से पहले कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वो बढ़ते बढ़ते आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती हैं। तो अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है कि जो लोग गरीब लोग, सर मिडिल क्लास परेशान हो गई है, तो लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा? सर इसमें सुल्तान साहब दोनों पहलू हैं। पहले तो ये आप लोकल का ले लीजिए। लोकल में जिस तरह आपने कहा कि रमज़ान में हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो है ना वो तलब और रसद इतनी इनबैलेंस हो जाती है तो प्राइसेस तेज़ी से बढ़ जाती हैं। अच्छा तो वो पहले ही मुश्किल बनी हुई है। अब ये है कि जो लोकल प्राइसेस बढ़ी हैं 55 रुपये के हिसाब से, और अब इन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते उसको रिव्यू करेंगे। यस। तो लिहाजा जो भी सिचुएशन है तो इसका आप देखिए कि आपके ट्रांसपोर्ट के किराए, हर चीज़ की आपकी आने जाने की वो इफेक्ट करती है, लोगों की अपने ट्रांसपोर्ट का करती है। आपके यहाँ जो बिजली है उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो भी अपना ऑयल के ऊपर बेस है। अच्छा हमारे यहाँ जो गैस है इसका मेजर पोर्शन जो है ना वो भी इस वक्त इम्पोर्ट होकर आ रहा है। तो यकीन जानिए कि ये जो आने वाले दिनों का मंजरनामा है ये खौफनाक नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर इनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, बार बार बढ़ानी पड़ेंगी। और जिस तरह ये खुद अपना पेट नीचे नहीं करना चाहते और दूसरों का काटना चाहते हैं। दूसरा इसमें एक इंटरनेशनल पहलू है। आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त ट्रेड है उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम जहाज़ों के बढ़ गए हैं, जहाज़ों के किराए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ रूट जो है ना उसमें जहाज़रानी जो है ना वो अंडर थ्रेट आई हुई है। तो लिहाजा एक इम्पैक्ट हमें महंगाई का वहाँ से पड़ेगा और दूसरा यही वजह है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई भी गई हैं। और उसमें ये भी हाँ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उनके सामान आए हुए हैं, वो हो सकता है 2-2, 4-6 महीने के आए, लेकिन मौका गनीमत जानते हुए छोड़ेगा कोई नहीं, सबने बढ़ा दिया। आप देखिए कि सबसे पहले हुकूमत ने, हालांकि इनके पास गुंजाइश थी कि थोड़ा सा ये अपना ज़रा थोड़ा सा उसको कट कर लेते। अच्छा यकदम इतना ज़्यादा ना करते, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो 15 रोज़ से हफ्ता भर भी ले आए और उसके बाद सारे का सारा पार्सल कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी सर ये भी हो सकती है कि क्योंकि वो कह रहे हैं हमने ऑर्डर्स तो प्लेस कर दिए हैं, हमें कमिटमेंट्स आ गई हैं, तो क्या इस वक्त अपने अगले ऑर्डर सिक्योर करने के लिए उन्होंने सोचा कि कीमत आगे फ्लक्चुएट होती जा रही है? ये भी कैलकुलेशन हो सकती है आपके ख्याल से कि फ्लक्चुएशन इस वक्त ऊपर नीचे हो रही है? ये फ्लक्चुएशन तो है, अगले जितने भी ऑर्डर्स हैं जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में तो जो आपने प्राइसेस एक सर्टन पीरियड की मुआयने वो रहेंगी ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो सब खत्म। अच्छा स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है जैसे अपना LNG वगैरह के होते हैं तो वो ज़्यादातर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ऊपर जाते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन इन्होंने क्योंकि एक फार्मूला रखा हुआ है कि
कि जी हमने इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी तो बढ़ा देनी है, कम हुई तो कम करते हैं, लेकिन देर से करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल साहब, लिहाजा इसमें नीयत का ज़्यादा दखल है और बाकी जो हालात हैं वो भी है। बहुत शुक्रिया आपके नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब क्रक्स यही है कि गवर्नमेंट जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती है तो बढ़ाने में बहुत तेज़ी करती है, जब कम होती है तो सोचती है कि अभी कुछ पैसे और आवाम की जेब से बाहर निकाल लीजिए। सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है कि अगर स्टॉक मौजूद थे और माह रमज़ान का महीना चल रहा था जहाँ पे खुदा का हुक्म भी है कि मखलूक की खिदमत करो, तो गवर्नमेंट जो कि रियासत ज़िम्मेदार होती है मखलूक की, अपनी और उस कौम की, तो वहाँ पे लोगों को इतना बड़ा झटका देने की क्या ज़रूरत थी। आगे हालात क्या बनते हैं, दुआ ये करनी चाहिए कि खत्ते में अमन आए, हालात बेहतर हो, ताकि ये जो महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में भी आया है और खुदा ना खास्ता अगर ये आगे आता जाएगा तो इसको थमना भी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौक दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।